नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। जैसे 10 अक्षरों का मोबाइल नंबर होता है ना, एक आधा के पीछे कर दोगे तो फिर ऐसे ही होता है। 12 का मतलब 12 और नमा बोलते 14 हो जाता है। नमा इसमें पहले आता है, ओम नमो, जो पीछे वाला नमा वो आगे आ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलेगा वांछा कल्प तरु विश्च कृपा सिंधु एवच पतितनां पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। इसका मतलब है कि भगवान ये कीर्तन हमारे यहाँ बारंबार होते रहना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, काफी गैप से हो रहा है। उसके लिए आप हमें क्या कर दीजिए, क्योंकि भगवान इतना कुछ जो हमें देता है वो 90% हमारे लिए देता है, 10% अपने लिए। कितनी है? जैसे 100 गज में हमारा मकान है तो 10 गज वो अपने लिए मांगता है कि 10 गज में मेरा मंदिर बनाओ और 90 गज में आप बनाओ। ऐसे मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगा, 90,000 खुद खर्च करो और 10,000 मेरे नाम के रोक के रखो, साल में 1,20,000 हो जाएंगे तो उसकी उठा के कथा कर दो या कीर्तन कर लो। लेकिन हमें सालों निकल जाते और हमारे यहाँ क्या नहीं होता, कीर्तन। उसका कारण कभी जाड़ा ज्यादा होता है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी बच्चों के एग्जाम होते हैं, कभी हमारे यहाँ शादी होती है, कभी कोई हारी बीमारी हो जाती है। कहने का भाव यह है कि कहीं ना कहीं हम फंसे। तो हम आज क्या प्रार्थना करते कि भगवान हमें झंझटों से बचाते रहो ताकि हम आपके चरणों में, तब भगवान हमारे पर कृपा करते, फिर वो हमें परेशानी में नहीं डालते, फिर हमें बीमार नहीं करते, फिर वो देखते अब ये कितनी बुद्धि लगा रहा है, फिर हमारी इनकम बढ़ाते हैं बुद्धिरा देखने के लिए है। फिर हमने किसी से कह दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी नाव में क्या है, हमने कहा महाराज जी हमारी नाव में क्या, हमारी नाव में तो फूल और ठीक है भैया दे बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान के लिए ओपन हार्ट रहना है, क्योंकि ये जो विग्रह आप देख रहे हो, जो आज हमारे विवेक जी के घर हैं, कामना जी के घर हैं, ये बड़े चमत्कारी विग्रह हैं। ये मेरे साथ जगन्नाथपुरी से आए थे। मैं समुद्र के अंदर वहां डूब रहा था, मुझसे तैरना नहीं आता था। मैंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, 2-4 सेकंड में ही अगली लहर ने मुझे समुद्र के बाहर फेंक दिया। हाथ पर रह गए हम। और वहां से जब आ रहे थे तो एक दुकानदार ने हमें डिब्बा दे दिया कि लो भैया ले लो। हमने कहा पैसे वैसे नहीं है। अरे बोले पैसे कौन मांग रहा है, ले जाओ। तो वहां से आके जब यहाँ खोला तो ये भगवान निकले बिना कपड़ों के। अब मुरादाबाद में कोई ड्रेस नहीं चलता, जानता था इनके। हम बड़े परेशान हुए। तो ड्रेस सिली किसने, एक नास्तिक पिता की पुत्री ने, जो भगवान को नहीं मानते। और ड्रेस सिलने के 1 हफ्ते बाद ही उसका गवर्नमेंट जॉब वाली से विवाह हो गया। तो उसका परिवार इन जगन्नाथ जी का भक्त बन गया, उनकी पूजा शुरू हो गई। उनको देखकर 30-35 परिवार सरकारी अस्पताल के वो धीरे धीरे बदलते चले गए। जिन लोगों के घर 30-40 साल से पीना खाना चल रहा था, भगवान जगन्नाथ जी के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी के आगे उन्होंने हाथ जोड़ के क्या करा, संकल्प ले लिया। क्या ले लिया? देखो हमारी बाल्टी में पानी कब तक नहीं भरेगा जब तक उसमें नीचे छेद रहेगा। ऊपर से पानी भरते रहोगे नीचे से, और जब छेद बंद हो जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, हमारे संग से या प्रभाव से, जैसे लोग असंग करते हैं वैसे ही हमारे अंदर आदतें आ जाती हैं और हमारी बाल्टी में छेद होते हैं। लेकिन जैसे हम भगवान के भक्तों से अपना संबंध बढ़ाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, वो ये छेद बंद करने के नुस्खे हमें बता देते हैं और थोड़े दिनों में हमारी बाल्टी भरने लगती है। भैया मेडिकल वाले के पास जाओगे तो दवाई आसानी से मिलेगी। सब्जी वाले से याराना हो जाएगा तो रात को 1:30 बजे भी क्या मंगा सकते हो। आटे की चक्की है तुम्हारे दोस्त की तो आटे की कमी होने वाली। ऐसी अगर भगवान के भक्तों से हमारी मित्रता है, स्नेह में ही संबंध है, तो भगवान की कृपा की कभी कमी मिलने वाली नहीं है। महाराज जी हमने बहुत सारे ऐसे काम कर रखे, अरे भगवान हमसे नाराज रहते होंगे। नहीं भैया,
जब आप किसी रिश्तेदार को बुलाते हो तो उसके साथ जो ड्राइवर आता है, उसका कोई नौकर आ जाएगा, उसका आप नाम भी पूछना नहीं चाहते। ये हमारे रिश्तेदार को बुलाया तो इसलिए जो रिश्तेदार को खिलाएंगे वही किसे खिलाएंगे? ड्राइवर। ऐसी भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब भक्तों के संग कीर्तन करते हैं तो भगवान ये नहीं पूछते इसने कौन सा अपराध करा, इसने कौन सा पाप करा है, बस इसने आज से मेरे भक्तों का चरण पकड़ लिया है, साथ पकड़ लिया है, इसलिए अब मैं इसके ऊपर भी क्या करूंगा? कृपा बरसाऊंगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। हरि जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने दो। राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने दो। जगन्नाथ जी ने आना है, राहों को सजाने दो। वो जाने कितनी सजा देना जगन्नाथ जी के दरबारों। मुझे सर तो झुकाने दो। सुनते हैं मेरे भगवन, नजरों से पिलाते हैं। भगवान की बड़ी बड़ी आंखें अगर आपने देख ली तो अपना अमृत पिला देते हैं। गोपी कहती है कि मेरा तो सुकून लुट गया है, मैं करारा देने लगी हूँ जब से कन्हैया से आंखें चार हो गई है। तो भगवान की अगर आंखों में हमने आंखें डाल ली, और आंखें कब डलती है भैया? जब हम अपने मन से पवित्र हो जाते कि भगवान आज से तुम्हारी भक्ति करेंगे, आज से तुम मेरे हो, आज से मैंने तुमसे संबंध जोड़ लिया है। सुनते हैं मेरे भगवन, नजरों से पिलाते हैं। नजरों से पिलाते हैं, नजरों से जरा उनकी, नजरों से जरा उनकी, नजरें तो मिलाने दो। बातें गाइएगा सब लोग। अरे दुनिया में अगर मेरी यहाँ कोई नहीं सुनता, सारे तरफ के काम अधूरे लगने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है महाराज जी जिधर हम हाथ डाले काम क्यों नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें जकड़ रखा है, रस्सियों में बांध रखा है, नाक पास लगा रखा है।
सबके काम हो रहे, हमारे क्यों नहीं हो रहे? तो दुनिया में अगर कोई मेरी नहीं सुनता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबकी सुनता है उसको तो सुनाने, और सुनने वाले कौन है? जगतनाथ, जिनको जगन्नाथ कहते हैं। दुनिया में अगर मेरी कोई नहीं सुनता, सबकी सुनता है, जो सबकी सुनता है, उसे को तो सुनाने दो। आवाज आनी चाहिए तालियों की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव स्वामी, जय बलदेव। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान।
एक श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता का, हो सकता है हम में से किसी ने आज तक ना पढ़ा। 4था अध्याय है और 11वां श्लोक है। बोलिएगा ये, सब बोलिए ये यथा माम प्रपदन्ते तान सथैव भजाम्य हम मम बदमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ऐसे कौन है जिन्होंने आज पहली बार श्लोक पढ़ा हो गीता का? हाथ उठा दो चल। अब कितना बड़ा देखो रिकॉर्ड टूट गया। 45-50 साल में जो काम नहीं हुआ 45-50 साल में आज पड़ गया। कितना सुख दे रहे, शुभ लक्षण। अब इसका अर्थ भी सुन लीजिए। भगवान क्या कहेंगे? अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करें। क्या करते हैं? देखो दुनिया में चालाक लोग आएंगे चालाकी से आपके पास, तो आप कैसे बच सकते हो उनसे? चालाकी से या मूर्ख बन के? तो ठग के ले जाएंगे वो। कोई आया साधु, तब आपने उससे चलाएंगे व्यवहार करा, साधु वाला व्यवहार करा? साधु वाला करा आपने। उन्होंने कहा भूख लगी, लो भोजन कर लो यार। आप सड़क पर जा रहे हो, कहीं कार है आपके पास, 2 सीटें खाली है, किसी ने आपको कहा लिफ्ट दे दो, तो आपने पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी। भला आदमी लगा तो आपने क्या करा उसे, और चालू लगा तो इस श्लोक का अर्थ समझना पड़ेगा। जो मुझे जिस भाव से बचता, अगर हम भगवान से चालाकी करेंगे, भगवान से चालाकी क्या है? भजन से, कीर्तन से, भगवान की सेवा से किसी भी प्रकार अपना मन चुराना नहीं। जैसे जाड़ा, जैसे भजन कीर्तन का कथा का नंबर है, अरे आज तो बरसात हो रही है, अरे आज तो जाड़ा बहुत है, और आज तो गर्मी, अरे इतनी दूर घर है, अरे हमारे घर पे तो इतने काम रहते हैं, ये सारे बहाने हो गए। अब कोई आपसे कहते कल सुबह 10 बजे 10 लाख रुपए आपको मिलने हैं, तो पुरानी एफडी थी आपके पापा पापा की मिल आ गई है, और आ जाओ लेने। फिर कल कुछ है, आंधी आ जाओ, तूफान आ जाओ, घर में कोई मेहमान क्यों ना आ जाओ, लेकिन हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पहले बोलो, एफडी तोड़ाने। चाहे भले वो बात में क्या निकले, बहुत सारे लोग मूर्ख बना लेता है, तुम्हारी लाइट निकली उस होटल में आ जाओ और ये करो वो करो। बाद में पता लगता है कि इतना उसका टैक्स पहले जमा कर दो, अपना ये करो वो करो। वहां जाके आपको पता लगता है, क्योंकि अखबार में खबर आई कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, माल लुट गया है, और मिगलानी सेलिब्रेशनों में 2000 रुपए वाला स्वेटर 100 रुपए में मिल रहा। फटाफट आदमी वहां पहुंच गया, 4 स्वेटर उन्होंने 100 वाले लटका दिए बाहर, और धीरे धीरे बढ़ता रहा आगे 200, फिर वो 300, फिर 500, फिर पसंद हमें कौन सा है जो हमारा स्टैंडर्ड है, 1000 वाला अंदर से ले आए। और गए कहते थे कि उसके फैक्ट्री में क्या लग गई है। बढ़िया, मैं आपको बात बताऊं भैया, सारिका जी भी यहाँ बैठी है, बोली प्रभु जी कोई यहाँ आता, वो चोरी का माल लाता, वो बड़ा सस्ता बेच जाता, तो मैं फिर तो मत खरीदना बिल्कुल, वो पकड़ा जाएगा तो मैं भी ले जाऊंगा। बोला लेडीज कितनी बढ़िया है, 500 का माल कितने में खरीद रहे हैं, 100 में बेचने वाला कहे भाई कौन सा माल लाया हो ये, बोले जल्दी जल्दी ले लो। अब भाई हम तो वकीलत बकलत पड़े हो, हमें पूरी बात थी, चोरी का माल पकड़ो तो चोरी का माल खरीदोगे तो फिर तो मत खरीदो। बाद में वही चोरी का माल का जो 500 वाला वो था ना कंबल, वो मैंने 400 में सेट कर दिया। कहाँ पे? जैन मंदिर के सामने। मैं तो जा रहा था स्कूटर लेना, थाने में रुक गया, मैं भैया वो कंबल लेने थे मुझे 4, बोले ले लो भाई साहब 1200 का एक है। मैं 1200 गए, 1200 में 4 ले गया हूँ मैं। बोले 2000 के दे देंगे 4, बोले 1600 के दे देंगे। फिर मैंने कहा देख तू तो चोरी का माल खरीद रही थी या डकैती का, या कितने का? चोरी का माल 500 का ले रहे हो और आगे जाके वो 400 का मिल गया, तो फिर तो डकैती का हो गया। तो ध्यान रखना, ये लोग हमारी मानसिकता की नब्ज पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं?
आज भी आप अखबारों में देखोगे फ्री ओपीडी कि उस अस्पताल में कैंप लग रहा है जिसमें आपकी हार्ट की जांच होगी, दांतों की जांच होगी, वो फ्री ओपीडी होगी। लेकिन उसके बाद जो जांचें लिखेंगे वो और जो दवाई लिखेंगे उसमें सारा औसत। लेकिन चूंकि आप वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपको बता दिया गया ये आपको बीमारियां हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि जिस भाव से मुझे भजोगे भैया, अगर सीधे साचे सरल भाव से भजोगे तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा भैया, बोलो, सीधे सरल भाव से आगे आओगे। कैसे आऊंगा भैया, सुनो। भगवान ने देखा, भगवान ने देखा ये बेचारा एक ब्राह्मण देवता है काशी का, 7 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है इसमें, लेकिन मेरे भजन में लगा रहता है। बाहर से बेचारा भजन करके आता था, घर पे बीवी सुना देती थी खूब कि 7 लड़कियां जवान घर में बैठी हैं, कुछ इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, तुम्हें तो अपने भजन कीर्तन से मतलब है, कल से भजन कीर्तन जाने की जरूरत नहीं है, काम धंधे पे जाओ। बेचारा काम धंधे गए, ब्राह्मण देवता कोई काम नहीं मिला, ऐसे आ गए तो दिन 2 की जगह 4 घंटे सुनने को मिले। अगले दिन फिर काम करके लेके निकले, लेकिन रास्ते मंदिर पड़ा, भजन करने लगे। उस दिन भजन करते करते साधु महात्मा ने कहा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा। और जैसे साधु महात्मा ने गाया क्या, अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा तो से। महाराज ने कहा कि करता नहीं मैं। अब ये बात भैया उनके हृदय को लग गई, करता नहीं मैं कुछ भी। जब वो कीर्तन सत्संग पूरा हो गया तो पंडित जी पहुंच गए उनके पास, बोले महाराज जी वो कौन सा मंत्र है जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और सारा काम हो जाता है? कहते भाई तुम क्या करते हो? बोले महाराज जी मैं क्या करता हूँ, मेरे पिताजी कभी कथा कीर्तन करते थे, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, ना मैं कथा कीर्तन करने का रहा और ना ही मैं किसी काम धंधे का। वो बोले बच्चे कितने? बोले गुरुजी बच्चे तो काफी है। बोले कितने? 7 लड़कियां। अरे तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। कथा व्यास क्या कहने लगे, तुम तो बड़े, अरे तुम्हारे यहाँ तो सप्तऋषि की 7 कन्या हैं। अरे बोले महाराज उनके चक्कर में तो मुझे रोज गालियां खाने मिलती। बोले महाराज जी वही मंत्र बता दो मुझे। बोले कौन सा? बोले करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम। मेरी बीवी मुझसे यही कहती तुम कुछ नहीं करते। बोले अच्छा ठीक है, एक माला दे दी भैया। कहा कि अब इस पर तुझे रोज क्या करना है? हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे साई गौरंगा तोरे हरि बोलो। अब भैया अगले दिन घर में महाभारत हो गई। आज तो भैया घर की जो
मालकिन थी, वो चढ़ गई, बोले अभी तक तो कुछ करते नहीं, तब ये कि और ये तोता अपने साथ पाल लाए। अब उनकी बड़ी बड़ी परेशानी। अब अगले दिन गए कथा में, बोले महाराज घर में तो झगड़ा हो गया, तुम्हारे भजन जब से कीर्तन तुम्हारा लिया, मैंने माला ली। अच्छा ये हमारे साथ भी होता। कई लोग हमसे बोले गुरु जी जब से हरे कृष्णा गए तब से और परेशानी आ गई। बोले ठीक है भाई, फिर कुछ दिन में ठीक हो गया। बोले महाराज मैंने आपसे माला क्या दी, मैं तो परेशान हो गया, महाभारत हो गया कल घर, पहले तो थोड़ा थोड़ा झगड़ा चल रहा। बोले चलो आज की कथा और सुन लो, फिर आज क्या करते हैं हम। तो बोले ठीक है। अब महाराज आज क्या गान लगे, हरि मन बस गयो, बस गयो, हाँ मन बस गयो नंद किशोर, मुझे जाना नहीं कहीं और, सुना लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बोला लो वृंदावन। सब गाइएगा ताली बजा के, बसा लो वृंदावन, हरि मन बस गयो, जाकर मन के सेवा करेंगे, हरि हरि नाम को मन में रखेंगे, हरि नाम को मन में रखेंगे, करो दरस उठ के बोल बोल, जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मन बस गयो, मन बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, अब उन्हें एक बात और मिल गई भैया। आज पंडित जी महाराज, आज पंडित जी महाराज को एक बात और मिल गई कि मन बस गए और नंद किशोर, और वो है जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो। अब तो उन्होंने मन में ठान ली भगवान मुझे भी कहाँ बुला लो, अब मैं चाकर बन के सेवा करूंगा। और एक दिन सुबह ही घर से चल दिए भैया। भगवान पंडित जी से बड़े प्रसन्न है कि इतनी गरीबी में झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ गड़बड़ी नहीं करते, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि। इधर पंडित जी ये सोच के गए थे 2-4 दिन वृंदावन में रहूंगा तो आ जाऊंगा, लेकिन वृंदावन में जाके उनका इतना मन लग गया कि 15 दिन 1 महीना। उधर भगवान ने लीला दिखाई भैया। भगवान ने लीला क्या दिखाई कि उन पंडित जी के घर में एक बेरों का पेड़, जिसको बेरी बोलते, उसका बेरी थी बहुत बड़ी घनी। वहां के जमींदार को कोई रोग लगा, उसने कहा कि भाई कोई 50 साल पुराना बेरी का पेड़ हो तो उसके बेर ला के दो, उसी से तुम्हारा रोग ठीक होगा। वो ढूंढता ढूंढता है तो किसी ने कहा भैया पंडित जी महाराज क्या पेड़ है। उसने देखा, बेर ले आए, दे, उनको पसंद आ गए। बोले मुझे 7 दिन तुम्हारे बेर चाहिए और जो आप कहोगे वो मैं
दे दूँ। तो पंडित जी तो थे नहीं, पंडितानी थी। उनका महाराज जी मुझे क्या करना, मेरी तो 7 लड़कियां हैं बस। कितनी? बोले 7 आज से मेरी हुई, मैं इनकी शादी करूंगा खूब धूमधाम से। उधर भगवान रूप बदल कर पहुंच गए, पंडित जी बन के। शाम को पहुंचे, आज बड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए आइए। बोले पता नहीं आज मामला कुछ, क्योंकि मुस्कुराहट भी खतरनाक होती है, समझे? बोलो हरे कृष्णा। बोले मुस्कुराहट भी क्या होती है? बोले ये जी। बोले हाँ। बोले सोना सस्ता हो गया 200 रुपये अखबार में आई है। बोलो हरे कृष्णा। कितना? अरे 1-2 तोले पे 200 रुपये क्या मायने ले रहा है? लेकिन अखबार तो मोटा मोटा है ना। सोना 200 रुपये लुढ़का। अब लुढ़का तो कितना लुढ़केगा? एक जेंट्स की तरफ नहीं लुढ़कता है सोना, कभी ध्यान रखना। हमेशा किसकी तरफ लुढ़कता है सोना? अरे अब वो जो है, आप देखो जब भी सुनार की दुकान में जाओ, सुनार बहन जी करता रहेगा, भाई साहब की तरफ एक बार भी नहीं कहता। हाँ देखेगा भी टेढ़ी जगह से, तो जब मालूम वो घूर के देख लेंगे भाई साहब, तो फिर ये मामला क्या करना पड़ेगा। तो भैया वो जो है पंडित जी आए तो मुस्कुराहट देखी तो मन में थोड़ा घबराहट भी हुई, क्योंकि ऐसे मुस्कुराती। बोले कल को जमींदार आएगा लेने बेर, मैंने कह दिया है हमारी 7 लड़कियां, मैं कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा ठीक हो। और वो जमींदार ठीक हो गया और उसने एक एक करके सारी लड़कियों का विवाह भी करा दिया, फिर मकान भी बनवा दिया, धन भी दे दिया और अपने यहाँ लगा भी लिया मुंशी जी में। अब थोड़े दिन जब बीत गए, साल 6 महीने, तो पंडित जी ने सोचा कि अब क्या चलो वापस चला जाए। अच्छा बिहारी जी, आपने मेरी जीप पे किसका नाम तो लाई दिया है? कौन सा? अरे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। अरे उनको अपने चरणों पे जगा देती हो श्री राधे, तुमको अपने चरणों में लगा देती हो श्री राधे। ओ तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में उम्र तमाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ताली बजाइए गाइए, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे आवाज नहीं आ रही? श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। कहते हैं तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो, ऐसे भारी मन से आज वृंदावन से पंडित जी बनारस को चले।
धीरे धीरे चलते रहे, कभी बांके बिहारी का ख्याल, कभी राधा रानी का ख्याल। अपने घर के पास पहुंचे तो वहां नक्शा ही बदल गया। उनकी झोपड़ पे, टूटे फूटे मकान पे क्या बन गया? अब मल्टीप्लेक्स बन गया। कहने लगे ये क्या हो गया भैया? हाँ मेरे बच्चे। पूछा भैया बच्चे, यहाँ इस घर में 7 लड़कियां रहती थी। बोले वो एक भी ना रही, सब गई। अरे बोले तो और गड़बड़ हो गया। बताओ मेरे पीछे सब ऐसे विचार करके खड़े, तो अंदर सेठानी ने आवाज दी, ओ सुनो भाई। तो घबरा गए, कहीं मुझे कोई चोर ना, हरे कृष्ण आ जाओ, मुझे कोई चोर ना समझे। भागने लगे, लेकिन जैसी आई पीछे से आवाज, ए जी। अरे जाने, आवाज तो जानी पहचानी लगी। ये मेरी पत्नी की आवाज है। थोड़ा बेटा रसोई में हो जा। बोलो जय जय श्री। हाँ दोनों काम करती है, उधर घुमा दिया फिर इधर पकड़ लिया। बोलो जय जय श्री। भैया देखा है तो मेरी पत्नी है। बड़े भारी मन से, अब बड़े भारी मन से आए। कहा ये क्या हुआ? अरे बोले बड़े भोले बंदे हो, सब कुछ तो तुमने अपने हाथों से किया। भैया लाकर जब एल्बम पलटी, बच्चियों की शादी की, तो सेठ बने हुए अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? कन्यादान। लेकिन आंखों से क्या बहने लगे? कहने लगे भगवान इतने दयालु हैं, संत जरूर सही कहते हैं। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी। जब तक हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता, भैया ध्यान रखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास से ही व्यापार चलता है, विश्वास से ही नौकरी चलती है, विश्वास से ही घर चलता है, सब कुछ काहे से चलता है। लेकिन हम जल्दी से भगवान पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी हमने डिसाइड ही नहीं करा है कि हमारे भगवान कौन से। बोलो, अभी हमें यही हम कंफर्म नहीं है कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, लॉर्ड कौन है। इसने बोल दिया लॉर्ड शिवा है, बोले ठीक है। लॉर्ड गणेश है, ठीक है। लॉर्ड हनुमान है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है। लॉर्ड रामा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी भी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे कि लॉर्ड कौन है, हु इज द गॉड। अभी हम लोग क्या करें? हम डाउटफुल हैं। और जब डाउटफुल रहेंगे तो विश्वास कहाँ से जमेगा? उसके लिए हमें साधुओं का संग करना होता है, गीता पढ़नी होती है, भागवत पढ़नी होती है, रामायण पढ़नी होती है। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे ही आज मैं एक विशेष पुस्तक इस घर के लिए लाया हूं। इसके नीचे लिखा तत्व विवेचनी। मुझसे खुश होकर एक साधु संत ने कहा था कि ये जरूर पढ़ना। मैंने कि जरूर पढ़ूंगा भाई। और मैंने ये पढ़ा और मुझको बड़ा अच्छा लगा। वही किताब मैं आज कामना जी के लिए आया। मैंने कहा लो, बोलो हरे कृष्णा। आप भी अपने संदेह दूर करो, पूरे घर को काहे पे लेके चलो? एकदम प्रगति के रास्ते पे लेके चलो। पीछे को हरे कृष्णा। अगर किसी से चलानी आती है तो 50 लोग क्या कर सकते हैं? पीछे बैठ सकते हैं। भाई उड़ाना आता है तो उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पकड़ना तो होगा ना किसी को। आप सोचो रेलवे के 2-2 लोग यहाँ बैठे, अपना डिब्बा इंजन से भी ना जुड़े, डिब्बा चलता भी रहे। डिब्बा जब ही चलेगा जब इंजन से फिर चाहे उसमें 17 जोड़ लो या 20 जोड़ लो, वो सबको खींच के ले जाएगा। लेकिन इंजन कामयाब होना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। तो हम डाउटफुल रहते हैं कि भाई सुप्रीम कौन है आखिर? कौन सुप्रीम? हम किसकी शरणागति हो में, सरेंडर किसके हो? तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि भाई राम जी पहले आया, कृष्ण जी, सब एक साथ क्या बोलेंगे? कौन आए पहले? बोलो राम जी आए। अच्छा मैं पूछता हूँ, राम सूर्यवंशी थे या सूर्य रामवंशी था? इसका मतलब राम सूर्य वंश में आए। लेकिन जब 4थे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ोगे, ये गीता तो मैं यही छोड़ के जाऊंगा, पढ़ लेंगे। इस 4थे श्लोक में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन, इस गीता का सबसे पहला ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वान। विवस्वान ने ये ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया।
फिर यहाँ एक बात खड़ी होती है, अगर कोई आपसे बोले आप मनुष्य हो या आदमी हो, तो आप आदमी में कहेंगे भाई आदमी और मनुष्य में क्या फर्क है? बोलो तो जी, बुद्धि विहार वालों क्या? तो मनुष्य वो है जो अपने जो संस्कृति बनाई गई है उसका निर्वाह करे। अच्छा। और आदमी कोई भी हो सकता है, नहीं, आदमी पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मनुष्य पागल नहीं होता? वो मनुष्य नहीं जाएगा ना, वो नहीं होगा। नहीं, अभी आचार व्यवहार सीख रहे वो मनुष्य 25% पकड़े, 75% छूटा हुआ है अभी। देखो अभी बताता हूं मैं, कोई नहीं। देखिए, मनुष्य मीन्स जो मनुष्य प्रकट हुए वो मनुष्य, सीधी बात है, मनुष्य। और आदमी मीन्स जो आदम और ईव की संतान है वो आदमी। हमारी संस्कृति बताती है हम मनु हैं, मनु के हम आदम और हव्वा को अपना, जो आदम और ईव से होगा वो मनुष्य होगा। से फर्क है। बाकी तो लोग जनरल आदमी ये समझते हैं कि मनुष्य का पर्याय आदमी है। इसके यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी अखबार वाले आदमी लिख देंगे 4 आदमी थे। आपके राशन कार्ड में आ जाकर कितने आदमी हो गए, ये नहीं कहा कितने मनुष्य हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ गहरी बातें। भगवान ने अपना ज्ञान सूर्य देव को दिया, सूर्य देव जी ने ये ज्ञान मनु महाराज को दिया, मनु महाराज ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु राम जी के दादा परदादा। इक्ष्वाकु वंश पे राम आए। अब मुझे बताइए कि अगर राम के बाद कृष्ण आए तो कृष्ण ने ज्ञान पहले कैसे दे दिया? भगवान विष्णु के रूप में दिया ना। फिर आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। फिर आएगा वर्णन की सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वंश, माइन्यूट स्वंश 3 विष्णुओं का रूप धारण कर। कितने? बोले महाराज जी अभी तक तो एक ही विष्णु पता थे, अब आपने 3 कर दिए। कौन कौन? क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु। पहले विष्णु महाविष्णु जो इस पूरे यूनिवर्स में, नॉट वर्ल्ड, होल यूनिवर्स में ये क्या करते हैं? चंद्रमा सूरज अलग ग्रह बनाते, प्लैनेट का प्लान करते हैं, वो महाविष्णु। फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में क्षीर के सैया पर लेटे हो, लक्ष्मी का क्या करेंगे? और एक विष्णु हमारे हृदय में आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, परमात्मा का अंश बन के। और ये आपको 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में पढ़ने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है, और जिससे सृष्टि चलती है। जब ब्रह्मवट पुराण पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंदर से एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। दाहिने भाग से विष्णु अर्थात नारायण को प्रकट करते हैं, और बाएं से महादेव शंभु को प्रकट करते हैं, और अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, और मैंने बताया लोगों को कि ब्रह्मा मीन सृजन करने वाला, जनरेट, जो जनरेशन बढ़ाता उसका नाम ब्रह्मा। और विष्णु का मतलब ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, पालनहार। और महादेव का मतलब, शिव जी का मतलब है डिस्ट्रॉयर और डिसिप्लिन, दोनों इनके पास है, अनुशासन और संहार। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय। जनरेट का जी, ऑपरेट का ओ, डिस्ट्रॉय का डी, जी और डी। तो हमारे अगर कॉन्वेंट कल्चर में बच्चे पढ़ लिए और वो कहने लगे कि हमें तो गॉड की प्रे करना सिखाया गया, तो वो भूल जाते हैं कि हमारे ग्रंथों में तो गॉड की भी डेफिनेशन बता रखी है। उन्होंने बता रखा है कि गॉड कैसा है, कैसे हमें उनका पालन करना, अनुपालन करना है। ये सब हमें हमारी किताबों में बताया गया, लेकिन हमने हमारी किताबों को ओल्ड फैशन मान लिया है, बैकवर्ड थिंकिंग मान ली है, बैकवर्ड टीचिंग मान ली है। और जबकि आज ही मेरे सवाल करा गया है, आरएसएस के बहुत बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा महाराज जी बताइए कि हमारे कितने ईसाई हमारे हिंदू बन चुके हैं? किरण तो थी वहां पे। और ये सवाल भी मालूम है किसने किया? जो यहाँ के लोगों को टिकट देगा, बोले जिसके लिए टिकट वाले भाग रहे हैं ना, उस अधिकारी ने मुझसे सवाल किया था इनकी किरण के सामने वहां कि महाराज जी बताइए कि आपके इस्कॉन ने कितने विदेशियों को ईसाइयों से क्या बना दिया? हमने एक भी। बोले एक भी नहीं? 20 मतलब 20 करोड़ है। कितने?
लेकिन हम धर्म बदलने में विश्वास, हमने तो खोल रह दिया, सारा माल निकाल दिया। जब अंग्रेज चोटी रख के 12 तिलक लगा रहा है, गीता पढ़ रहा है, सुबह 4:15 बजे मंगला आरती कर रहा है, शराब और चाय तो बहुत दूर की बात रही, प्याज लहसुन तक नहीं छू रहा, वो नहीं चंदन लगा रहा है, तो हमें उसके कागजों में, फॉर्मेलिटी में क्रिश्चियन बदल के हिंदू लिखने में क्या मिल रहा है? वो तो अब हमारा क्या बन गया? प्रचारक। और ऐसे कितने हैं? करोड़ों। नंबर 1 रसिया, यूएसएसआर नंबर 1 है, 3 बार बैंड लगाया गया। अगर इस्कॉन ऐसे ही बढ़ता रहा कि एक दिन पूरा रसिया हरे राम हरे कृष्णा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो सेकंड नंबर पे। थर्ड पे हमारा यूके, ब्रिटेन, उसके बाद जापान, अफ्रीका, पाकिस्तान तक में हमारा इस्कॉन फल फूल रहा है। केवल किसकी वजह से? फिलॉसफी, नॉट चैरिटी। कोई एजुकेशन का लालच नहीं, कोई मेडिकल का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं। यहाँ तो जितने धर्मांतरण करें ईसाई, वो क्या देते हैं? चैरिटी करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी हर कोर्ट में जाकर उन्होंने मुकदमा जीत लिया कि आई एम नॉट चैरिटी प्रोग्राम, आई एम नॉट। हम किसी प्रकार का क्या नहीं देते उनको? हाँ, कोई मनी नहीं देते, कोई लालच नहीं देते, कोई हम उसको नहीं। हम केवल फिलॉसफी बता रहे हैं क्या कि 4 नियम का पालन करो, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, जुआ लाठी सट्टा मत खेलो, व्यभिचार से बंद करो, भगवान का नाम जपो। बस इतना काम करने से लोगों में क्या हो रहा है? अगर आप देख लो, अगर मांस मछली और शराब नशा हमारे यहाँ से बंद हो जाए तो खाने खर्चे में परेशानी आएगी कोई? क्या बोलो। मैंने शुरुआत यहीं से करी थी, बाल्टी के छेद अगर हम बंद कर लेंगे, बाल्टी जल्दी से क्या हो जाएगी? इस्कॉन के लिए आप देखिए, साउथ अफ्रीका में एक इलाका बड़ा खराब था, जैसे हमारा हड़तला। शराब बिकती थी, गलत काम होते थे वहां पर। वहां एक चर्च पड़ा था खाली। हमारे हिज होलिनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को वो चर्च बहुत पसंद आ गया। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि भैया इस चर्च में क्या होता है? बोले इसमें तो भूत रहते। कौन? बोले हम ले लें? बोले ले लो। बोले लेकिन इसके लिए गवर्नर की जरूरत पड़ती है। वहां गवर्नर सिस्टम, जैसे हमारे डीएम होते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां गवर्नर होता। बोले गवर्नर से पूछो। वो गवर्नर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर वहां की आसपास के 200 लोग साइन करके दे देंगे, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम। भैया 200 क्या 400 ने साइन कर दिए। वहां के शराब बेचने वालों ने, सिगरेट बेचने वालों ने, गांजा बेचने वालों ने, गलत काम करने वालों ने सोचा कि जब यहाँ कोई सेंटर खुलेगा तो लोग आएंगे। नए ग्राहक आएंगे। उन्होंने सबसे फटाफट वो गए, उनने खुशी खुशी वो दे दिया। और जस्ट 2 ईयर 3 मंथ, 2 साल 3 महीने बाद उसके प्रोग्राम में उसी गवर्नर को बुलाया गया। तो क्या देखता है कि प्रोसेस, वेश्याओं के बच्चे, शराब बेचने वालों के बच्चे, उन 2 साल 3 महीने में सुधर गए। उनके माथे पे तिलक, माथे पे चोटियां। और जब कार्यक्रम होने के बाद भैया लंच प्रसादम की लाइन लगी, उसने खाते हुए देखा तो अपने लेक्चर में मालूम है गवर्नर क्या बोलता है? बोलता है प्रभुपाद प्लीज टेक ओवर होल अफ्रीका। क्या बोले? कि तुम तो क्या करो, पूरे अफ्रीका को क्या कर लो? गोद ले लो। अरे तुमने तो एक गांव को क्या कर दिया? बिल्कुल स्वर्ग बना दिया। आज वो इलाका सबसे ज्यादा प्योरिटी में नंबर 1 जा रहा है। वो जिस इलाके में कभी क्या था, बड़ा गड़बड़ होता था। अरे हम ज्यादा दूर क्यों जाए भैया? हम तो अपने से शुरुआत करते, हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ थे। और जब हम 89 में मिले, 90 से हमने इस्कॉन ज्वाइन करा, हमने भी बहुत सारी वस्तुओं का खाना पीना छोड़ा, सोचना विचारना छोड़ा। और उस समय जब हम सस्तों के जमाने में लाखों रुपया कमाते थे, अब हम बहुत कम में ही गुजारा कर लेते। लाखों कमा के परेशान रहते थे और हजारों में सुखी रह रहे इतने कि कोई चिंता ही नहीं रहती। बोलो हरे कृष्ण। क्यों चिंता नहीं रहती? अरे मस्ती में अब रहता हूँ।
राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे। हाँ मस्ती में अब रहता हूँ, अरे राधे राधे कहता हूँ। सब बोलिए ओ राधे 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 राधे। मारा मारा फिरता था मैं, एक ठिकाना मिल गया है, ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे हो जाते हैं, जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जी लेते हैं। जाने कैसे जी लेते हो भैया। हरे कृष्णा। आपको जानकर आश्चर्य होगा। और देखो बाबूजी तो वो है दवा बिल्कुल बराबर में आपके दाएं हाथ। मालूम है मैं इस उम्र में कितनी शादियां कर चुका हूँ, घर के बच्चों की, बहन भाई होगी, अब गिन के आपको ताज्जुब हो जाएगा। लगभग 30 शादियां मैं और मेरे फादर मिलके 2 जने। कितने? 30 शादियां। वो जिस पर खुद खड़े हो खर्च करते ना ऐसे। क्यों बाबूजी? और मेरे ख्याल में 10 में तो आप भी गए होंगे। और वो शादियां भी 1000, 1500, 2000 लोग पूछो। मतलब मैं ये जो लाइन गाई है मैंने कि ना जाने दुनिया भर के कारज कैसे हाँ करते हो तुम कन्हैया, और वो भी कटघर जैसे क्षेत्रों में 2000 लोगों का फंक्शन बिना झगड़े के निपट जाए। आप जानते हो तो ये सब किसकी? क्योंकि जब मैं 89 से जुड़ा सबसे पहला नियम घर में यही हुआ कि अब आज के बाद घर में कोई दावत नहीं होगी, ना शराब की और ना। मोहल्ले के सारे लोग बुरा मानने लगे। जितना गुंडा एलिमेंट था, डॉन एलिमेंट था, उन्हें क्या पीना नहीं मिलेगा क्या करेंगे। तो वो तो घर बैठ गए, अपने बच्चों को भेजा। बोलो हरे कृष्णा। किसको भेजा? अब बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब गुंडा एलिमेंट आता तो बच्चे नहीं आते थे। उन्हें ये डर लगता है झगड़ा होगा तो बच्चों का क्या होगा। अब गुंडे तो बैठ के घर, उन्होंने कही शराब तो पीने को मिलेगी नहीं। अब किसको भेजा उन्होंने? बच्चों को। अब बच्चे हैं तो वहां कीर्तन हो रहा था, और उन्हें भी तो बड़ा आनंद आ गया। बोले अब तो कहीं और जाए ना जाए, लेकिन प्रभु जी के घर में जो भी फंक्शन होगा उसमें जरूर, क्योंकि पहले इस्कॉन वालों का कीर्तन होगा, वही अंग्रेज भी आए उस समय, फिर बढ़िया वाला प्रसाद होगा, और बिना प्याज लहसुन का खाने के बाद वो सोचते थे इसमें क्या कमी थी भाई, जो हम लोग दीवाने रहते प्याज के और लहसुन के। हमारे छोटे छोटे बच्चे पूछते महाराज जी प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या है? बिना फास्ट फूड तो इनके बगैर है ही नहीं आजकल। और बिना फास्ट फूड के बच्चों की जिंदगी नहीं, चाहे पेट कितना खराब हो जाए, चाहे जवानी में बाल झड़ जाए, चाहे दांत टूट जाए, लेकिन बिना फास्ट फूड के मानने वाले। भैया प्याज लहसुन जहर नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन लगते ही ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार, क्योंकि ये तामसी। अरे महाराज जी जहाँ से आलू निकला है, जहाँ से गाजर निकली, जहाँ से मूली, वहीं से क्या निकलती है? प्याज। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां से घास भी तो निकलती है। घास क्यों नहीं चापता? प्याज ही को चावेगा। महाराज जी तो दवाई है, अरे बीमार होगा तभी तो दवाई खाएगा, या ऐसी खाता पड़ेगा। बोले ऐसा करो डॉक्टर साहब, 2 पीली 2 सफेद और 2 कैप्सूल दे लो, वो युग तो खा लिया। बोले जब ये खाता रहोगा तो बीमारी होगी। बिना बात के दवाई क्या खानी? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण बोलो,
बोलो जय जय श्री राधे। तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से भजेगा मैं उसी प्रकार से उसका क्या करूंगा, बोलो कल्याण करूंगा। जैसे भजूंगा वैसा कल्याण करूंगा। अभी हम नोएडा से लौट के आ रहे थे कथा करके, देवांश तो साथ में था। किसके घर गए बेटा रुकते समय? पुलिस वाली माता जी के। क्या बनी उनकी बेटी? जज। उनकी बेटी जज बनी मुरादाबाद में रह के। अपने हाथ से मैंने लॉ कराई थी उसको टीएमओ से। कहती गुरुजी मेरा विश्वास नहीं है काय में वकालत करना। मैंने कि वकील बनने को कौन कह रहा तुझसे? पीसीएच का देना। बोले मेरा नंबर कैसे आ जाएगा? और अभी ये गवाह बैठा है। तो हमारी कथा चल रही थी नोएडा 7 दिन की, लौटते समय उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मेरे घर जगन्नाथ जी को बिठा। हालांकि उनके चक्कर में फिर हमें बड़ा तगड़ा राउंड काटना पड़ गया। तो गाड़ी हम चला रहे थे, थके हुए थे। नोएडा की सड़कें एकदम ऐसी हुई, बॉम्बे कोई पीछे छोड़ रहा है नोएडा। वो जो हमारा होता ना वो कौन सा गूगल मैप, उसने इतना घुमाया उस दिन हमें, तो 5-5 से गुजर गए। और एक जो राउंड था वो 10-20 किलोमीटर का पड़ जाता। और धड़ाधड़ हमारा टोल टैक्स कट रहा, ना आगे आने के रहे ना, और बल्कि रात को 10 बजे हमारी टक्कर उनने उल्टी लाके गाड़ी में मेरी कार में टक्कर मार दी। उतरते झगड़ा भी करने लगा। उसके साथ लेडीज थी, लेडीज देख के मैं एक तरफ आ गया। मैंने कि कभी ऐसा ना हो पुलिस वाले सोचेंगे मैं तो कथा करके आ रहे हो, किससे झगड़ते कर रहे हो। अजी वो टक्कर मार के भी हमारे ऊपर एक ही डायलॉग बोले जाए कि अगर मैं मर जाती तो अरे मैं कि बहन जी टक्कर तुम मार रही हो, मर जाती हूँ मैं क्या करता इसमें? मैं खड़ी खड़ाई गाड़ी में तुम टक्कर मार रहे हो। फिर मुझसे पूछे अगर मैं मर जाती तो क्या होता? बोलो हरे कृष्णा। फिर मैंने इनसे कहा चले यार हमारा 2-4 हज़ार खर्च होगा, हम कर लेंगे गाड़ी में। हमने भाई साहब आप जाओ यहाँ से। तो ऐसा भी होता है भैया। ठाकुर जी ने हमें बचाया। हमारे लोगों ने हमसे कहा गुरु जी आप ही तो कहते हो इतनी टक्कर होगी, क्या पता भगवान ने कितनी बड़ी टक्कर से हमें, क्योंकि वहां विराजमान कौन थे? अरे भाई बार बार मैं लोगों से एक कथा बताता हूँ। एक राजा का जो प्रधानमंत्री था वो भगवान पे अटूट विश्वास करता था, और वो हर बात पे बोलता था कि भगवान जो करता है, मतलब हर बात पे। जैसे आपने चाय पिलाई और अचानक चाय गिर गई तो कह देगा भगवान जो करता है। अब आप सोचो यार ये चाय गिरने वाली कौन सी अच्छाई है, लेकिन ये उसका क्या था, ये तकिया कलाम था। अब एक दिन राजा बोले भाई ये नया फल आया है, और वो काट रहा था राजा, फट से उसकी उंगली, और वो गया भागा भागा पट्टी बांध लेगा, और बांधते बांधते उसके मुंह से क्या निकल गया? भगवान इतने में राजा की जो मेरी उंगली कट गई। और जिसने बोले इसमें मेरी उंगली कट गई, इसमें तुझे कुछ अच्छाई दिख रही है? बोले हाँ। बोले सैनिकों इसे उठा के क्या करो, इसे लोकअप में डालो। और फिर कहा राजा ने भगवान जो करता है, 3 महीने बंद रहा। कितने? उंगली सही हुई, शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलते खेलते एक हिरण के पीछे भागा और अपने सैनिकों से बिछड़ गया, और घने जंगलों में आदिवासियों में फंस गया, और उन्होंने पकड़ लिया, और उनकी भाषा वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो सब क्या कह रहे थे, हुशु शु चले ना पछो। लेकिन इतना समझ में आ गया कि पूर्णमासी के दिन इसकी क्या होगी, लेकिन पूर्णमासी काम इसका पक्का। अब मिला जुला के जब लाया, खाना पीना बंद हो गया भैया, और उल्टा करके लेटाल दिया गया। और जब पुरोहित आया देखा तो फिर उन्होंने लोगों ने कराया, ये तो अंग भंग है, ये 19.5 से पूरा 20। बोले इसे क्या करो, उसकी जान में जान आई। फिर उसको किसकी बात याद आई? भगवान जो करता है। अब वो सीधा गया वहां जाके कारागार में से उसे खुलवाया। बोले भाई तेरा धन्यवाद, अब ये बता जो 3 महीने तू बिना बात के काय में पड़ा रहा। बोले अरे छोड़ो राजा, इसमें भी भगवान की क्या होगी। बोले तू बता दे। बोले देखो सब तुम्हें साथ छोड़ सकते थे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी, उस दिन हम दोनों वहां जाते, तुम तो हिस्सों से शिशु हो जाते, और मेरा काम 25। इसलिए भगवान ने मुझे पहले क्या कर दिया था। बोलो यही बचा के रखा। इसलिए भगवान जो कुछ करता है, इसलिए तुम्हें दोनों को भी रोका हमने। बोलो हरे कृष्णा। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। ध्यान रखना भैया,
भगवान के कीर्तन में बैठने का मतलब है पता नहीं बाहर कौन सी अनहोनी होने वाली थी जो ठाकुर जी ने क्या कर लिया, उसमें मैं भी हूँ। अगर ये कामना जी आज फिर कीर्तन नहीं करी तो मैं भी कहीं हिसी सुसो सुसो मैं कहीं आदिवासियों में फंस जाता, कोई बुला लेता मुझे, गुरुजी तहसील वाला काम बताया था आपको, तो गुरुजी बैंक वाला बताया था आपको, वो लड़की मांगता ही आपने हमारे लड़के के लिए। एक तो काशीपुर से ऐसा फोन आवे यही सुनता जाते देवांश, अब 33 साल का लड़का हो गया भाई, तो मुझे अभी 3 महीने पहले बताया कि मेरे लड़के की क्या करा दो, और 3 महीने उनने ऐसी आफत कर रखी है जैसे 33.5 साल मैंने उसे पूरी तेरी रिश्तेदारी है उससे किसी से नहीं कहेगा। बोले देखो गुरुजी 3 महीने हो गए तुमने अभी तक कोई लड़की नहीं बताई। अच्छा लड़की वाले भगवान जाने क्या, मैंने लाल बाग बात कर ली थी कि हम देख आएंगे, उनने मेरा कथा करना परेशान कर दिया था नोएडा। एक दिन कहे मेरे लिए एक कीर्तन छोड़ के नहीं जा सकते काशीपुर। हरे कृष्णा, मैंने भाई मैं अपने पिताजी कहने से कीर्तन नहीं छोड़ता, तुम तो क्या चीज हो। तो ऐसे भी लोग होते हैं, अगर मैं यहाँ कीर्तन नहीं करता मेरे पास फोन नहीं है, लाइन बन रही है, अब लाइन नहीं बननी होती तो क्या हो रहा होता, हेलो गुरु जी एक काम बताया था आप कहाँ बताया था, तो ऐसा भी हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। तो काम भी छोटे मोटे नहीं होते, एक सिटी स्कैन का 5,500 खर्चा था, कितना 5,500 फ्री में हो गया एक फोन पे, कितने में एक फोन मिला सीएमओ साहब को, सीएमओ साहब ने फोन करा कॉस्मोस, कहाँ पर, इसलिए आदमी भी सोचते हैं, उनने तो फोन कराया था 100, 200, 500 कम करने के लिए, कितना 5.5 वाला काम कितने में हो जाएगा, तो सीएमओ साहब समझे कि इनका कोई नहीं मामला दिखे भाई। अच्छा सुबह तो आज टीवी 6 जो रोग होता है ना, यही 6 रोग है, इसके उसमें गए थे हम, मैं और देवान दोनों गए दिखते हुए, तो वहीं हमने प्रमोट करा था उसके टीवी उन्मूलन के कार्यक्रमों को। अब उनसे हम कोई पैसा वैसा तो लेते नहीं है, उन पे आता हो एनजीओ का। अच्छा उन्हें ये भी नहीं पता था कि एकदम अभी फोन आ जाएगा, तो हम पे किसी जरूरतमंद का फोन आया, हमने उन्हें फोन कर दिया। हमने तो ये सोचा कि सीएमओ की क्या चलती होगी, तो सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर किसके अंडर में आते हैं, अगर 25% भी छूट हो गई 5.5 के कितने हो गए, लेकिन हमें क्या पता कि मामला पूरा क्या हो जाएगा। फिर वही गाली बात आ जाती है कि करते हो तो, जब 7 लड़कों की शादी कर सकते हैं भगवान, तो किसी का एक सीटी नहीं कर सकते क्या, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमें किस पर विश्वास होना चाहिए, और हमारे मुंह से निकलना चाहिए भगवान जो करते हैं। देखो हमारी उल्टी कहानी, गलती हम करते हैं और कमी किस में निकालते हैं, गलती कौन करते हैं हम, नहीं तो भैया एक बात को सोचिए, आजकल का नियम दूसरा है। आजकल के जो मालिक लोग हैं बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, लेकिन आनंद उसमें रहने वाले नौकर हैं। आप चले जाओ बड़ी बड़ी कोठियों में, मुरादाबाद की 2-2, 3-3, 4-4 हजार गज में बन रही है कोठियां, आप नहीं नाम नहीं बता रहा, 5-7 के तो मुझे ही मालूम है। उसमें पूरी कोठी में 2 लोग रहते हैं, वो भी आधा दिन निकालते हैं कहाँ पर, अपने ऑफिस में लाकड़ी फाजलपुर में एक्सपोर्ट के, और बाकी उस घर में नौकर है 20, एसी में रहते हैं, बढ़िया में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे बताओ कोठी किसके लिए बनाई थी। और जब आप दिल्ली जाओगे, नोएडा वगैरह में एनजीओ एनसीआर में जाओगे, तो जो अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर लोग हैं वो तो साल में एक बार ही आते। कुछ ऐसे ही प्रवासियों ने मसूरी में होटल बना रखे, देहरादून में अपने फ्लैट विला बना रखे, और उसमें कभी कभी आते, बाकी आनंद कौन ले रहा है, बोलो, नौकर ले रहे हैं। इसलिए भगवान तो अपना आप क्या करते भैया, आपको भी भगवान क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा, अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। देखिए भैया, यारी का मतलब क्या है? दोस्ती करनी है पहले भगवान से करो, क्योंकि जीवन में जितने भी दोस्त मिलेंगे वो समय समय पे बदलते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने दोस्ती करी थी हमारे रूप को देखकर, अरे इनका रूप बहुत बढ़िया है, दोस्ती करी। कुछ ने दोस्ती करी हमारे पैसे को देखकर, इनमें माल खूब है, इनसे दोस्ती करी। कुछ ने दोस्ती करी हमारे पद को देखकर, भाई इन पे बहुत बढ़िया पद है, एमएलए, एमपी है, सीएम है, डीएम है। लेकिन भगवान की और हमारी जो दोस्ती होती है वो सुदामा वाली होती। हम भगवान से ज्यादा पैसे वाले नहीं हो सकते, हम भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकते, भगवान से ज्यादा बलशाली नहीं हो सकते। हम तो केवल भगवान को प्रेम कर सकते हैं, सुदामा की तरह, अर्जुन की तरह, विदुर महाराज की तरह, सबरी की तरह। सबरी में कुछ नहीं है, केवल प्रेम है। लोग कहते हैं महाराज जी काम धंधा नहीं चल रहा, धन का अभाव है। ध्यान रखना भैया, भक्त लोग इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कमी है तो इसमें भी भगवान की अच्छाई है, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना, सुख में सुमिरन जो करता है भैया उसे दुख नहीं होता, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काएगा। आनंद कब है? मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, रहे प्यार तुम्हारे। हर दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, धूप के बाद छांव, छांव के बाद धूप। तो इसलिए कभी भी सुख दुख से घबराना नहीं चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, मुस्कुराते रहिए और अपने को भगवान के लायक बनाइए। जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतनी सियोरिटी बढ़ती चली। जितनी प्योरिटी बढ़ेगी, प्योरिटी का मतलब शुद्धता बढ़ेगी। आप भगवान के सगे हो, आप भगवान के लिए दुनिया मत छोड़ो, दुनिया के लिए भगवान मत छोड़ो। अपनी बुद्धिमानी से क्या करो, भगवान की भक्ति भी होती रहे और दुनिया भी मुझसे ना छूटे। जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, दिन में एक दो बार झगड़ा होता है, लेकिन अलग थोड़ी होते। अगले दिन फिर नया झगड़ा होगा, बोलो अरे। और ऐसे करते करते क्या होता है पूरे जीवन। ऐसे भगवान के साथ भक्त का संबंध होना चाहिए। लड़ूंगा भी तुमसे, लड़ूंगा, घुसूंगा, लेकिन तुम्हें बदलूंगा नहीं। आज इनकी पूजा, कल उनकी पूजा, परसों। इससे भगवान का विश्वास है। भगवान को अपना बनाओ कि जगन्नाथ जी आज से हम क्या है? आज से आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे। अरे श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। खिचड़ी बड़ी मशहूर है भैया। भगवान जगन्नाथ जी की एक छोटी सी कथा है, कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी के बारे में कहा जाता है कि ठाकुर जी को खिचड़ी बड़ी पसंद थी। ठाकुर जी को खिचड़ी। अब कर्माबाई बेचारी क्या करती, उसके पास कभी इतने साधन नहीं होते थे कि वो ठाकुर जी को खिचड़ी बना के खिलाए। जगन्नाथ जी को चावल बड़े पसंद है। एक दिन मन में आया भोग लगाओ, लेकिन बाकी सामान नहीं हो पाया, केवल चावल और दाल ही रह गई, और वो भी पोटली में बने। आज भगवान ने भोग नहीं लिया,
रात को 9 बजे मंदिर हुआ तो सीधा भागे भागे भगवान कर्माबाई के घर आ गए। कुंडी खटखटाई, अरे मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ये कौन आ गया? देखा जगन्नाथ जी खड़े, अरे आओ भगवान, कैसे खड़े हो? बोले भैया मुझे भूख लगी है। बोले काना मेरे यहाँ तो कुछ कछु नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले चलो बैठो तो सही। बैठाया तो वो जो चारपाई पुराने जमाने में ढीली हो जाती है, बिल्कुल टूट गए, तो ऊपर से बैठो तो नीचे वो कमर टकराती। खटोला छोटे को कहते थे, इसे तो झंगोला कहो तो ज्यादा है। खटिया और खटोला तो छोटे पड़े हुए। भगवान उछल के कूदे और कमर का टकराई, धड़ाक से जमीन में। अरे बोले भैया कुछ है? और वही पोटली आ गई बिना बनी। भगवान ने तुरंत गोली कुट्टी खाई और भगवान को टकार आ गई। बोले भैया मुझे नींद आ रही है। अब अपने फटे हुए आंचल से भगवान को हवा करी और भैया भगवान को भक्त के सेवा के भूखे हो। भगवान सो गए और अगले दिन सुबह को पंडित जी ने शंख बजा दिया, मंगला शंख तो बजा दिया, लेकिन देखा दरवाजा खोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर कौन नहीं है? ठाकुर जी। उधर शंख की आवाज सुनते ही भगवान उछले, रे भैया। बोले कहा? बोले मुझे देर हो गई, और भाग गए। और भागते भागते अपनी चप्पलें वहीं छोड़ गए और वो पटका भी वहीं छोड़ गए और जाके खड़े हो गए। पंडित जी महाराज ने खोला और घंटी बजाए, देखे नीचे को, देखे तो चप्पल गायब। फिर घंटी बजाते बजाते चारों तरफ देख रहे, बोलो हरे कृष्ण, ले कहीं चप्पल लगेगी, कहीं पटका नहीं दिखा। भैया थोड़ी देर में वो बूढ़ी माँ आ रही है, चप्पल लेके और पटका लेके। बोले पंडित जी महाराज रात ठाकुर जी मेरे घर गए थे और क्या भूल गए? पंडित जी की आंखें खुली की खुली रहे। उस दिन से पंडित जी ने भगवान की सेवा छोड़ दी और उस माता की सेवा करने लगे। बोलो जय जय श्री। बोले बांके बिहारी तो क्या है? निराले हैं, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। मुझे वाक्य है, हाँ प्रसाद लेके जाओ, लेकिन पहले बाहर का मौसम देख लो। एक तरह बारिश हो रही है, बारिश मना कर रही है। कोई लग जाओ 4 व्हीलर से, और में तो कोई बात तो फिर भी, लेकिन आने वाले को पूछ लो ना, आने ना मोटे नाम और यहाँ से भी जा। चलो हरे कृष्णा। पार हो चाहिए तो मेरा कार्ड रखो। बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री। हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
दुनिया को दिखा जाओ, बातों में बसे हो तुम, मेरे दिल में रहते हो, नैनों में बसे हो तुम, मेरे मन में रहते हो, मेरे मन में रहते हो, मेरे दिल में रहते हो, कुछ ऐसा करो भगवत, हाँ कुछ ऐसा करो भगवत, उस बातों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो भगवत, बातों में समा जाओ, इस साइट जमाने से मेरे मन ने लगा ली है, ओ मेरे मन ने लगा ली है, मेरे दिल ने लगा ली है, वो एक साइट जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है, मेरे दिल ने लगा ली है, मेरे मन ने लगा ली है, क्या मुझको बुला लो तुम, क्या मुझको बुला लो तुम, या मुझे चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बोलो मुरलीधर माधव की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। बोलो हरे कृष्ण। बारिश में आ गया, चलो कोई नहीं। जगन्नाथ भगवान की जय हो। अरे जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, तो वैसे तो नाचना चाहिए था खड़े होके, कीर्तनों के भी सरकार होते। बोलो हरे कृष्णा। देखो एक कीर्तन होता है गांधी जयंती का, उसमें सबको बैठ के क्या गाते रहना चाहिए, राघव राजा राम पतित एक तो ये हो गया, दो एक होलिका हो गया, उस पर होली पे नाचते हैं। एक ये होता है जन्मदिन का भी कीर्तन होता है, बोलो बधाई होती है, उसमें क्या करना चाहिए लोगों को, ठुमका। अच्छा मस्त वाले को तो वैसे ही, या तो आदमी मस्ती में गिरता है कहीं नालियों में जाकर, और नहीं तो मस्तियों में कूदता भी है भैया। बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए खड़े होके बैठ के जैसे भी इच्छा करे
लेकिन अपनी सिलाई मशीन चलती रहनी चाहिए, नहीं तो उसमें क्या लग जाएगी, फिर जंग लग जाएगी। बोलो हरे कृष्ण। अरे जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, हाँ, जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ओ मैं बड़ी मस्ती में हूँ राधे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ओ राधे राधे जपते जपते हरि नाम में रस पाई हूँ। हाँ, हरि नाम में रस पाई हूँ। हाँ, जब से माथा टेक आई, हाँ, जब से माथा टेक आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ श्यामा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ, जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैनू नचना मौत दे नाल, आज मैनू नचना दे। ओ नचना दे माई नचना दे, नचना मौत दे नाल, आज मैनू नचना दे। वृंदावन विच में जावांगी, ओ प्यारी मोहन दाम पावांगी। मैनू की करना